नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, कहते हैं हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ है। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ है, और यदि ऐसा नहीं होता तो स्त्री को घर की लक्ष्मी नहीं कहा जाता। जिस घर में लक्ष्मी अर्थात घर की स्त्री रोती है, सिसकती है, उस पर पीड़ा होती है, उसे सताया जाता है, फिर चाहे कितनी भी पूजा आरती कर ली जाए, घर में कितने भी अनुष्ठान कर ली जाए, उस घर में कभी भी वृद्धि नहीं होती। उस घर में हर चीज़ की कमी बनी रहती है, दुख और संकट घेरे रहते हैं उस घर के सदस्य को, जहाँ स्त्रियाँ मुस्कुराती नहीं है, हंसती नहीं है, खुश नहीं रहती। आज स्त्रियों से जुड़े ही आज एक बात बताने जा रही हूँ। खास करके विशेषकर महिलाएं देखें, इस वीडियो को समझें कि कैसे आपसे जुड़ा हुआ है आपके संपूर्ण घर के सभी सदस्यों का भाग्य, विशेषकर आपके पति की किस्मत, खुद आपकी भी किस्मत। आप भी लाखों में करोड़ों में तब खेलेंगी जब आपके परिवार के सदस्यों की उन्नति होगी। आपके पिता बढ़ेंगे, आपके पति बढ़ेंगे, तभी तो आपको भी राज सुख मिलेगा। हमारे हिंदू धर्म में औरत की तुलना माँ लक्ष्मी से की जाती है, अर्थात धन की देवी से। कभी माँ काली से, कभी माँ दुर्गा से, तो कभी माँ शारदे से। हिंदू धर्म में भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक आगे रखा गया है। हर देवता भी अपनी अर्धांगिनी को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। उनका ये कहना है कि मैं यदि आज देवता तुल्य पूज रहा हूँ इस संसार में, तो ये मेरे पीछे की देवी का हाथ है। इसीलिए हमारे यहाँ शक्ति के रूप में माँ दुर्गा को, माँ काली को, लक्ष्मी के रूप में, धन के रूप में माँ लक्ष्मी को, विद्या के रूप में माँ शारदे को पूजा जाता है। अनाज जो हम खाते हैं उसमें भी माँ अन्नपूर्णा को पूजा जाता है। यहाँ तक कि समस्त धरती को भी औरत कहा जाता है, माँ कहा जाता है, ना कि पिता। अर्थात हमारे हिंदू धर्म में औरत को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो औरतों से ही भाग्य जुड़ा रहता है। औरत ही है जो एक मकान को अपने प्रेम से संवार कर घर बनाती है, घर को महल बनाती है, अपने पति के जीवन को राजसी बनाती है, उसके भाग्य का ताला खोलती है। तो औरत से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रही हूँ। भूलकर भी गलती ना करें, और क्या करें कि आपके पति की आयु भी बढ़े, उनके धन भी बढ़े, और रातों रात उनकी किस्मत चमक जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि स्त्री को हफ्ते में किस दिन बाल धोने चाहिए और किस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। सप्ताह में कुछ दिन बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं स्त्रियों के बाल धोने की वजह से। उनके संतान की, उनके पति की आयु भी बढ़ती है और उनमें तरक्की भी होती है। वहीं कुछ ऐसे दिन होते हैं, यदि उस दिन स्त्रियां बाल धोना प्रारंभ करती है तो दिनों दिन उनके परिवार की स्थिति बद से बदतर होते जाती है। तो वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा भी स्किप ना करें। और जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करती हूँ कुंवारी कन्याओं का, कुंवारी लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हुई है। सप्ताह का एक दिन यानी बुधवार का वो दिन जब कभी भी किसी कुंवारी लड़की को बाल नहीं धोने चाहिए, अर्थात साबुन का, शैम्पू का इस्तेमाल अपने बाल पर नहीं करना चाहिए। कहा जाता है, साफ शास्त्रों में लिखा है कि यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन बाल धोना प्रारंभ कर देती है तो उसके छोटे भाई के स्वास्थ्य और तरक्की पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उसका छोटा भाई कभी भी दिनों दिन तरक्की नहीं कर पाता और स्वास्थ्य भी हमेशा बिगड़ा रहता है। तो हमेशा कुंवारी लड़कियां बुधवार के दिन बाल धोने से बचें। एक और परंपरा चली है कि कोई भी व्रत त्योहार होता है, कोई भी बड़ी पूजा होती है, उस दिन स्त्रियां बाल धोना प्रारंभ कर देती है। खुद नहीं भी जानती है तो एक दूसरे का देख कर भी यह नीति अपना लेती है। ऐसा बिल्कुल ना करें। हिंदू पंचांग के अनुसार हमेशा त्योहार के एक दिन पहले बाल धो लें, परंतु त्योहार के दिन बाल ना धोएं। विशेषकर एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भूलकर भी बाल ना धोएं।
अब यदि आप सप्ताह के किसी वार का व्रत रखते हैं, सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार का व्रत, तो उस दिन, व्रत वाले दिन बाल कभी ना धोएं। हमेशा व्रत से एक दिन पहले लहसुन और प्याज खाना छोड़ दें, उस दिन परहेज करें और उसी दिन बाल धोकर शुद्ध हो जाएं और व्रत के दिन केवल प्लेन स्नान करें, बालों में शैम्पू या साबुन का प्रयोग ना करें। सुहागन स्त्रियों की बात करें तो इन्हें गुरुवार को भूलकर भी बाल नहीं धोने चाहिए। स्त्रियां ही क्या, गुरुवार को विवाहित पुरुष भी अपने बालों में शैम्पू साबुन का प्रयोग ना करें। कहा जाता है ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। धन ऐसे निकलने लगता है पानी की तरह कि घर में दरिद्रता छा जाती है। तो भूलकर भी गुरुवार के दिन सुहागन स्त्रियां बालों को ना धोएं। मेरी बहनों, यदि आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है, पुत्री प्राप्ति की कामना है, अर्थात संतान आप चाहती हैं, तो आप सप्ताह के शुक्रवार के दिन बाल धोना प्रारंभ कर दीजिए। और यदि संतान की कामना है तो एक दिन और वर्जित है आपके लिए, भूल कर भी शनि देव का दिन अर्थात शनिवार का दिन आप बाल ना धोएं। ध्यान रखें, शुक्रवार को आपको बाल धोना है और शनिवार को और गुरुवार को बाल नहीं धोना है। शुक्रवार को विशेषकर संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिला बाल धोएंगी। यदि किसी कारण से शनिवार को आपको बाल धोने की मजबूरी हो जाए तो आप सर्वप्रथम अपने बालों में एक कटोरी में हल्दी और बेसन घोल लें जल की सहायता से और इसे थोड़ा सा अपने बालों में लगा लें। फिर पुनः इसे धोएं और उसके बाद आप बाल शैम्पू से वॉश कर सकती हैं। ऐसा करने से शनि की कुदृष्टि आप पर नहीं पड़ेगी, शनि का वज्र आप पर नहीं गिरेगा। अब एक ऐसा दिन बता रही हूँ जो पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, घर के बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए, सभी के लिए समान रूप से यदि हफ्ते के किसी एक दिन को चुना जाए तो वह दिन शुक्रवार का होता है। कुंवारी कन्या हो, विवाहित कन्या हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, विद्यार्थी हो, यदि अन्य कोई दिन संभव ना हो तो आप शुक्रवार के दिन बाल धोएं। इस दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है और हमारे बालों में बहुत प्रकार की गंदगी और नकारात्मक चीज़ें होती हैं। तो शुक्रवार के दिन अपने बालों की सफाई अवश्य करें, इन्हें धो के साफ कर लें, क्योंकि बाल को भी लक्ष्मी का सूचक कहा जाता है। इसे आग में जलाया नहीं जाता, इस पर पैर नहीं डाले जाते। तो शुक्रवार को बाल धोने से हर औरत को और पुरुष को भी राजसी जीवन मिलता है। उन्हें सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती, उनके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। छोटी सी जानकारी है मित्रों, परंतु छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा परिणाम दिखाती है। तो अवश्य ध्यान रखें बाल धोने से पहले इन बातों का, और अपना भी ध्यान रखें। माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आपके परिवार पर, आप पर। बहुत बहुत धन्यवाद।